दो तस्वीरों में छिपी है योगी के बदलने की कहानी। एक हार के बाद उदासी, एक जीत की उम्मीद की खुमारी। 7 जून और 21 नवंबर के बीच में क्या क्या बदला, योगी ने अकेले कैसे यूपी की पॉलिटिक्स में कहानी बदल दी। सरकार से विरोध होने के बाद भी हिंदू ने वोट क्यों बीजेपी को ही दिया। कुछ महीने पहले तक बीजेपी में योगी को हटाने की मांग थी। कई विधायक, खुद डिप्टी सीएम, कई बड़े नेताओं ने योगी के खिलाफ खुल के बयान दिया। बीजेपी योगी को हटाने के मूड में थी। लोकसभा में मोदी का मैजिक चला लेकिन बहुमत नहीं मिला। यूपी में बीजेपी की बुरी हार हुई। योगी को बार बार दिल्ली बुलाया गया। आरएसएस के चीफ मोहन भागवत से मिलने नहीं दिया गया। क्या क्या नहीं हुआ। केजरीवाल ने कहा बीजेपी योगी को हटा देगी। अखिलेश यादव ने कहा था योगी को बीजेपी हटाएगी। खुद सरकार में बैठे योगी के साथी तक कहते थे सरकार से ज्यादा बड़ा संगठन होता है। वक्त सब कुछ बदल देता है। आज योगी राजनीति के पोस्टर मैन बन गए और फिर उसके बाद जो राजनीतिक समीकरण निकल के बाहर आया वो देखकर आपको यकीन नहीं होगा। कहां हटाने की बात हो रही थी, कहां योगी बीजेपी के पोस्टर मैन बन गए। मोदी से पहले योगी का नाम लिया जाएगा। यूपी के उपचुनाव ने सारी कहानी बदल दी है। अब बीजेपी में योगी को बड़ा इनाम मिले या न मिले, लेकिन योगी का कद कोई छोटा नहीं कर पाएगा। उधर संतों का ऐलान, इधर योगी का तूफानी अंदाज। फिल्म साबरमती देखते ही किया ऐसा ऐलान, दुनिया भर के मुसलमान भी परेशान। उपचुनाव खत्म होते ही योगी ने दिया नारा। मंत्रियों के साथ घूमते दिखे योगी। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने भी कर दिया हिंदुओं पर ऐलान। जिन अधिकारियों पे अखिलेश ने उठाए सवाल, उन्हीं अधिकारियों ने दिया करारा जवाब। यूपी की सियासत में नया अध्याय। धर्म संसद की सभा खत्म हो रही थी। यूपी में योगी की सभा शुरू होने वाली थी। तभी मध्य प्रदेश की धरती से पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने ऐसी पदयात्रा की शुरुआत कर दी जिसके बाद दुनिया हैरान है। क्या सच में योगी के नेतृत्व में सनातन बोर्ड बनने वाला है? क्या सच में भारत अब हिंदू राष्ट्र घोषित होने वाला है? अचानक संतों के हुकार के पीछे की वजह क्या है? क्या पूरी कहानी, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि अब तो योगी आदित्यनाथ अपनी पूरी ताकत लगा के कुछ भी करके सनातन बोर्ड पे काम कर देंगे। क्या योगी को हराना अब मुमकिन नहीं? क्या अखिलेश यादव ने एग्जिट पोल देखकर अपनी हार मान ली है? ऐसा क्या होता है कि चुनाव के दूसरे दिन योगी हंसते खिलखिलाते फिल्म देखने जाते हैं, लेकिन अखिलेश यादव तनाव में देखे जाते हैं? वजह बहुत हैरान कर देने वाली है। ये है अभिषेक सिंह, मुजफ्फरनगर के एसएसपी। योगी सरकार के सबसे दबंग और सिंघम आईपीएस में से एक कहा जाता है। ये वही अधिकारी है जिन्होंने नेम प्लेट का फैसला लागू करवाया, बाद में कांवड़ यात्रा के दौरान एटीएस उतारने का आदेश दिया। इन्हीं के जिले में एक दारोगा की पिस्तौल लहराते वीडियो वायरल हो रही है। अखिलेश यादव ने जो वीडियो लगाया वो अधूरा है, जो पूरा वीडियो है वो ये है। इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि ये मोहल्ला मुसलमानों का है। यहाँ पुलिस खुद बच रही है। पुलिस ने सुरक्षा किट पहनी है, फिर भी क्यों छिप रही है? क्योंकि ये गली पत्थरबाजों की है। उनको रोकने के लिए रिवॉल्वर निकाली तो अखिलेश यादव ने पूरा नैरेटिव ही बदल डाला। योगी ने अपना काम कर दिया। ऐसा चुनाव पहली बार देखा गया जब किसी मुख्यमंत्री के बयान पे 3 राज्यों में एक साथ चुनाव में पूरा खेल बदल गया हो। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री और ठाकुर देवकी नंदन जैसे संतों का अचानक बाहर आना और ये कहना कि हिंदुओं को एक करेंगे, तो फिर इसका मतलब क्या है? जेपी नड्डा की विदाई का वक्त हो गया है। अगला अध्यक्ष अब बीजेपी में योगी का खास होगा। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक योगी का कंट्रोल होगा। राजनाथ सिंह दिल्ली में बैठकर योगी आदित्यनाथ के लिए अब तक फील्डिंग संभालते थे, लेकिन अब योगी ये जिम्मेदारी खुद संभालेंगे, क्योंकि अब योगी को बड़ी जिम्मेदारी आरएसएस दिलाने वाला है। योगी को वैसी जिम्मेदारी मिलेगी कि उनका विरोधी भी बार बार सोचेगा। कहा जाता है कि चुनाव में किसी एक नेता का ही मैजिक चलता है। योगी और मोदी ने मिलकर विपक्ष की ऐसी हवा खराब की कि उन्हें अदाड़ी पर निशाना लगाना पड़ा। अमेरिका की शरण लेनी पड़ी। अब सबको पता चल गया है योगी को रोक पाना अखिलेश यादव के बस की बात नहीं है। इसीलिए लगातार विरोध की आवाज बढ़ने लगी है।